जब नवासा रसूल जगर गोशा बतौल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में क़याम पजीर थे तो कोफा के बिदायत और बेवफा लोगों ने मुसलसल खतूत, अरीज़े और कासिद भेजकर अपनी बेपनाह अकीदत का झूठा इजहार किया और अर्ज की कि इस वक्त उनका कोई इमाम, रहबर और पेशवा नहीं है, लिहाजा आप जल्द कोफा तशरीफ लाकर बातिल के खिलाफ हक का इल्म बुलंद करें। जब इन अरीजों की तादाद हजारों तक पहुंच गई तो इमाम आली मकाम ने हालात का हकीकी व ऐनी जायजा लेने के लिए अपने चचाजाद भाई और इंतहाई काबिल एतिमाद जरी व वफादार साथी हजरत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को अपना सफीर खास और नायब बनाकर कोफा रवाना किया। कोफा आमद पर अहल शहर ने उनका फकीद अल मिसाल तारीखी और पुरजोश इस्तकबाल किया और देखते ही देखते चंद ही दिनों में 18,000 से जायद अफराद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बियत कर ली। बेज़ाहिर हालात को इंतहाई साजगार पाते हुए हजरत मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोफा तशरीफ लाने का खत इरसाल कर दिया, लेकिन जब शाम में यजीद को इन हालात की खबर हुई तो उसने कोफा के नरम मिजाज गवर्नर नौमान बिन बशीर को माजूल करके इब्न ज़ियाद जैसे जाबिर, मक्कार और इंतहाई सफाक शख्स को वहां की गवर्नरी सौंप दी। इब्न ज़ियाद ने कोफा पहुंचते ही जुल्म व बर्बरीत, शदीद खौफ, दुनियावी लालच, सजाओं और कबायली सरदारों पर दबाव डालकर एक ऐसी नफसियाती जंग छीड़ी कि कोफा के मौका प्रस्त लोग खौफजदा हो गए और जो शहर कल तक हजरत मुस्लिम के कदमों में बिछा जा रहा था वहां मगरिब की नमाज के बाद वही हजारों का मजमा इस तरह छटा कि मस्जिद कोफा में हजरत मुस्लिम के पीछे एक शख्स भी बाकी न रहा और वो बिल्कुल तन्हा रह गए। उस किस्म परसी और अजनबीत के आलम में जब वो कोफा की अंधेरी और सुनसान गलियों में भटक रहे थे तो वो थक हार कर एक मकान की दहलीज पर बैठ गए। ये घर तवाहा नामी एक खुदा तरस नेक और मोमना खातून का था। तवा ने जब एक बावकार मगर इंतहाई थके हुए मुसाफिर को अपने दरवाजे पर देखा तो पानी पेश किया और तारुफ पूछने पर जब उसे मालूम हुआ कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं तो वो कांप उठी और इंतहाई एहतराम के साथ उन्हें अपने घर के अंदर ले गई, जहां उसने उनके लिए अलग कमरे और खाने का इंतजाम किया। मगर हजरत मुस्लिम ने रात भर कुछ न खाया और अपनी आखिरी रात को खुदा की इबादत, नमाज और गरिया वजारी में गुजार दिया। बदकसमती से तवा का लालची बेटा जो इब्न ज़ियाद के कारंदों में शामिल था रात गए घर लौटा और मां के मना करने के बावजूद उसने सुबह होते ही इन्हाम व इकराम और दुनियावी जाह व हिश्म की तमामें आकर इब्न ज़ियाद के दरबार में मुखबरी कर दी, जिस पर गवर्नर ने फौरी तौर पर मोहम्मद बिन इशास की क़ियादत में सैकड़ों मुसल्लह और कुथीर सिपाहियों पर मुश्तमिल एक भारी लश्कर उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। जब हजरत मुस्लिम इब्न अकील ने घोड़ों की टापों की आवाजें सुने तो वो तवा का शुक्रिया अदा करके गली में निकल आए ताकि इस नेक खातून का घर मैदान जंग न बने, और वहां उन्होंने हैदर करार की शजाअत की याद ताज़ा करते हुए तनी तन्हा उस कथीर फौज का सामना किया और दुश्मनों की सफ़ें अलट दें, जिस पर बजदल कोफियों ने आमने सामने की जंग में नाकामी देखकर छतों से पथराव और जलती हुई लकड़ियां फेंकना शुरू कर दें और बिलाखिर शदीद जख्मी और नढाल होने पर उन्हें धोखे से जान की अमान का झूठा वादा देकर गिरफ्तार कर लिया। इस दास्तानी अजीमत में एक रिक्कत आमेज और तड़पा देने वाला वाकया इस वक्त पेश आया जब गिरफ्तार करने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को इंतहाई बेदर्दी के साथ एक खच्चर पर सवार करके अपने ज़ियाद के दरबार की तरफ ले जाया जा रहा था। आपका पूरा जिस्म तीरों और तलवारों के जख्मों से छुलनी था। शदीद गर्मी और खून बह जाने की वजह से आप पर प्यास की शदीद कैफियत तारी थी और होंठ सूख कर कांटा हो चुके थे। जब आपको दार आला मारा गवर्नर हाउस के दरवाजे पर पहुंचाया गया तो वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था जिसका पानी बिल्कुल ठंडा था। आपने इंतहाई नकाहत भरी आवाज में पानी मांगा तो वहां खड़े अपने ज़ियाद के एक संगदल साथी ने तंजन कहा कि तुम्हें इस वक्त तक पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा जब तक तुम जहन्नम के खोलते हुए चश्मे से पानी न पी लो।
اس موقع پر ایک دوسرے ہمدرد شخص نے تانبے کے پیالے میں پانی بھر کر حضرت مسلم کے قریب کیا، لیکن جیسے ہی آپ نے پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگایا، آپ کے چہرے کے زخموں سے بہتا ہوا خون پیالے کے پانی میں گر گیا اور وہ پانی پینے کے قابل نہ رہا۔ پیالے کو صاف کر کے دوسری بار پانی لایا گیا، لیکن جب آپ نے دوبارہ پینے کی کوشش کی تو زخموں کا خون پھر پیالے میں ٹپک گیا۔ تیسری بار جب پیالے میں پانی بھر کر آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے پینا چاہا تو کوفیوں کے پتھراؤ اور تلوار کے وار سے ٹوٹے ہوئے آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ کر اس پیالے کے اندر گر گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور زخموں سے چور پیاسے حلق کے ساتھ ایک سرد آ بھر کر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، شاید میرے نصیب میں اس دنیا کا پانی پینا لکھا ہی نہیں تھا، اب تو میں اپنے نانا رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر سے ہی سیراب ہوں گا۔ اس کے بعد جب انہیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کمال جرات، بی باکی اور حقانیت کے ساتھ اس جابر حکمران کے تمام تکبرانہ سوالات کے دندان شکن جوابات دیے اور روتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے لیے رنجیدہ ہیں، جو ان کے خط پر بھروسہ کر کے اپنے معصوم بچوں اور اہل و عیال کے ہمراہ اس بے وفا اور غدار شہر کی طرف سفر شروع کر چکے ہیں۔ آخر کار ابن زیاد کے حکم پر انہیں دارالہ مارا کی بلند ترین چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہوں نے آخری بار مکہ اور مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے سید و سردار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حسرت بھرا آخری سلام شوق پیش کیا اور جلاد نے وار کر کے ان کا سر مبارک قلم کر دیا، جس کے بعد ان کے پاکیزہ جسد خاکی کو بے دردی سے نیچے بازار میں پھینک دیا گیا۔ یوں کوفہ کی بداہدی اور شامیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سفر کربلا کے سب سے پہلے سفیر، مظلوم کوفہ اور راہ حق کے عظیم ترین شہید بن گئے۔